किसान साथियों, राम राम, नमस्ते, सत श्री अकाल, दुआ सलाम। मैं प्रकाश सिंह मुजफ्फरपुर बिहार से, SBI न्यूज़ चैनल किसान की आवाज़ से। तो किसान साथियों, मैं फिर एक बार आज लेकर आया हूँ एक ऐसे किसान के पास जो पेशे से शिक्षक हैं और किसान भी हैं, जिन्होंने एप्पल वेयर की खेती करके सिद्ध कर दिया कि एप्पल वेयर में वास्तव में मुनाफा है और एप्पल वेयर की खेती संभव है और बहुत अच्छा फलन है, जो आपको दिखाएंगे और उन्हीं से समझेंगे कि उन्होंने क्या इसमें किया और किस तरह से पौधारोपण से लेके आज तक की जिस स्थिति में पौधे की है, सारी जानकारी आपको दिलवाएंगे। तो आइए मिलवाते हैं किसान से। सर, आप अपना नाम, परिचय, गाँव। नमस्कार सर, मेरा नाम कैलाश राम हुआ और एक छोटा सा गांव मोमिनपुर जी और ब्लॉक मुसहरी, जिला मुजफ्फरपुर के निवासी हूँ। सर, ऐसे आप किसान ही हैं या कुछ और भी? नहीं, हम ऐसे शिक्षक हैं, पंचायत शिक्षक हैं। जी। यही बगल के विद्यालय है, प्राथमिक विद्यालय मनगुश चांद मुसहर, उसी में हम कार्यरत हैं। और जो समय बचता है, थोड़ा बहुत खेत है पिताजी के, उसी में अपना खेती बाड़ी कर रहे हैं। जी। तो सर, आपके एप्पल वेयर की फसल जो देख रहा हूँ, बहुत मन तबीयत खुश हुआ। कई जगह गया, बहुत लोग कर रहे हैं, लेकिन कुछ लोगों को, किसानों को शंका रहता है कि एप्पल वेयर है क्या, एप्पल वेयर से मुनाफा है नहीं है, लगा के फंस तो नहीं जाएंगे, ये सब कुछ शंकाएं हैं। लेकिन आप एक सफल किसान हैं इसमें, तो इसलिए हमने चाहा कि आपसे ही आज किसानों को रूबरू करवाएं। तो आप बताइए कि कब इसका पौधारोपण किया था आपने? हमको भी सर इसके बारे में कोई जानकारी नहीं था जी। टिका कंपनी के प्रेम सर आके मिले हमको। जी। और ये बैर के बारे में बताया, जो एप्पल बैर के एक फसल है जी। जो आप कर सकते हैं। तो उसमें 2 वैरायटी हमको बताया, वो थाई ग्रीन एप्पल बेर जी और एक कश्मीरी रेड एप्पल बेर। जी। तो हम ज़्यादा तो नहीं, उनको कहे कि ये ठीक है, आप 2 कट्ठा में लगा दीजिए, 1 कट्ठा थाई ग्रीन एप्पल बेर और एक रेड एप्पल बेर। जी। तो वही एग्जाम्पल के तौर पर हम लगाए, और इसमें विशेष कुछ हम इसमें मेहनत नहीं कर पा रहे हैं। जो है आपके सामने है, लगा दिए, थोड़ा बहुत देख रेख कर देते हैं, लेकिन ये तो खुद के पौधा में ऐसा क्वालिटी है जो अपने ही इतना फल आने लगता है, जो डाली को केवल संभालने के लिए हमको मेहनत करना पड़ता है। देख रहे हैं कि हमको लगता है कि एक पौधे पर 40-50 किलो फल होगा। जी। और इस बार के वर्षा में सारा के सारा फसल नष्ट हो गया, लेकिन इसका कुछ नहीं बिगड़ा। ये फर्स्ट क्लास लहलाते हुए अपना फल से एकदम चूर भेल है, मगन भेल है। इसमें आप खर्चा खाद वगैरह क्या क्या दिए हैं? नॉर्मली हम ज़मीन में अपने से वर्मी कंपोस्ट बनाते हैं, वही डाल देते हैं, वही जैविक तरीके से। जी, जैविक तरीके से। चलिए, ये तो बहुत अच्छी बात है कि जैविक तरीके से ही बना रहे हैं, तो ये फल जो खाएगा उसके स्वास्थ्य के लिए भी अच्छा है। जी। जैविक तरीके से अगर उत्पादन हो और इतना अच्छा उत्पादन हो, और ज़्यादा कुछ इसमें देख रेख करने की ज़रूरी नहीं है। एक कंपोस्ट सर ही दिए थे फूल के समय। जी। कुछ नाम है, याद नहीं है, वही छिड़काव स्प्रे के लिए। जी, स्प्रे के लिए एक स्प्रे किया बस। और उसके बाद कोई दवाई भी नहीं, कोई दवाई नहीं, कहे कि ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरी नहीं है इसमें। और वही। तो ये आपका कौन से साल का फसल है? ये फर्स्ट ईयर है, सेकेंड ईयर है? इस सेकेंड ईयर है। पिछले साल हम इसमें जून में पौधा लगाए थे। अच्छा, जून में पिछले साल लगाए थे। अक्टूबर नवंबर में आ गया था पिछले साल। जी। और फिर दूसरा सीजन अभी है। पिछले साल भी फल आया था? जी। अच्छा फल आया था? हाँ, मीडियम में आया था, लेकिन इस बार अच्छा फल आया। दूसरे साल अच्छा उत्पादन है। तो इसके बेचने का आप लोगों के क्या स्थिति रहता है बिक्री का इसका? पिछले साल सर लोकले में 50-60 रुपये बिक गया था। लोकल में 50-60 रुपये खुदरा में बेच लिए आप। तो ये तो बहुत अच्छी बात है कि लोकल में 50-60 रुपये और 2-4-5 कुंटल तो लोकल में बिक जाता है। जी। ताकि मंडी भाव भी पिछले साल हम लोग भी पता किए, जैसा हमारा चैनल है तो हम लोग किसानों की बात करते हैं, और किसान कोई समर्पित है SBI न्यूज़ किसान की आवाज़। तो किसानों के लिए हम लोग घूमते हैं, पता करते हैं। तो पिछले साल मुजफ्फरपुर का मंडी भाव इसका 40 से 45 रुपये किलो था। तो उस हिसाब से अगर 50-60 रुपये किलो लोकल बिकता है तो आमदनी तो अच्छी है। जी। इस तरह कोई नुकसान मुझे तो नज़र नहीं आता है। बहुत कम लागत में और इतना फल आ रहा है और इतना कॉस्ट मिल रहा है, तो मेरे लिए बहुत अच्छा है। और हम और भी टोटल कितने पौधे हैं इसमें? इसमें 25 है ग्रीन थाई ग्रीन एप्पल बेर। जी। और 20 है रेड एप्पल बेर। टोटल 45 है। जी। 45 पीस सर्विस कैसा मिला? अच्छा, और ये जो सनराइज वाटिका इंडिया आप बता रहे हैं, जी। कहाँ पर है ये?
ये मुजफ्फरपुर में है, ब्रह्मपुरा के पास है इनका ऑफिस। जी जी। तो ये पौधारोपण के बाद क्या कंपनी वाले आप लोगों के पास आए जी, कभी जी, देख वो रेख तो के लिए, आए और ट्रेनिंग देने के लिए? जी जी, वो पौधा भी लगाए और कहे कि ये साल भर हम सर्विस देंगे आपको, जी। जब तक फल नहीं आ जाता है तब तक देंगे, लेकिन फल तो पिछले साल आया जी। है और अभी तक वो देख रेख में आते ही रहते हैं। चलिए, ये बहुत अच्छी बात है, जी, जी। क्योंकि किसानों को कोई तो ऐसा मिला नहीं जो कि ठगने से अलग लेके जी, गया, नहीं नहीं। तो ठगेरे तो बहुत हैं, ठगने जी, वाले जी। तो बहुत हैं। जो कहे उसे बढ़ के हमको मिला क्योंकि है। मैं भी एक किसान हूँ मास्टर जी, साहब, और जैविक खेती करता हूँ। बहुत पौधे मैंने लगवाया, कोई हाजीपुर से आता है कहीं से, जो कुछ कह के जाता है वैसा कभी होता नहीं है, लेकिन बहुत खुशी हुई देख के कि चलिए इसका रिजल्ट भी बहुत अच्छा है, देख रेख भी उनका बहुत अच्छा है। जी तो तो समय समय पर आते रहे हैं और हम और उनसे सलाह लेते रहे हैं। इसमें जो है आइए थोड़ा सा रेड एप्पल को देखते हैं। ये तो ग्रीन थाई एप्पल हो गया, आपका रेड एप्पल बेर का भी देखते हैं किस तरह का है। तो किसान साथियों, आपको थाई एप्पल बेर का दिखाया है हमने, बहुत अच्छा फलन देखते हैं। ये देखिए किस कंडीशन में ये फल है, और अभी इसको मैच्योर होने के लिए 1 महीना समय है। जी सर, और बड़ा होगा। और ये इसका साइज देखिए, ये हमको लगता है अभी 1 महीने में तो ये काफ़ी बड़ा होगा। और अभी जी, और इसका और इसमें नुकसान में चिड़िया वगैरह की थोड़ी दिक्कत। जी सर, अभी चिड़िया आकर के डंठल काट देती है और फल नष्ट करवा देती है। चलिए, तो पक्षी के लिए तो मास्टर साहब एक नेट जाल आता है, अगले साल अगर आप अभी तो नहीं कर पाए। और ये है रेड वाला। जी सर, ये थोड़ा लेट वैरायटी है सर। ये थोड़ा लेट है। हाँ, तो रेड में भी मैं देख रहा हूँ कि फल तो बहुत अच्छा है। फरवरी बताए थे जो अप्रैल वगैरह, मार्च अप्रैल में मैच्योर हो जाएगा फल। मार्च तक। जी। तो मार्च तक मैच्योर हो जाएगा, तो इसमें भी तो फलन काफ़ी अच्छा आया हुआ है। जी। फल की तो कमी नहीं है इसमें भी। जी, तो और आप अपने तरफ से किसानों को कुछ इस बारे में कहना चाहेंगे, जो लोग इसका खेती करना चाहें या सोच रहे हैं कि भाई चलिए हम भी इस तरह को करें, तो इसमें क्या नुकसान कुछ है या बेनिफिट है, ये तो किसानों को कुछ अपनी तरफ से सलाह दीजिए। जी जी, हम किसान भाई को यही कहना चाहेंगे, जो नहीं बेची तो कुछ लगा करके पहले आजमाएं और देखें। जो इतना तो ज़रूर है, और फसल के जो नुकसान होता है कम, हाँ बनिस्पत, इसका भरपाई क्षतिपूर्ति कर देगा। इसमें किसी तरह का नुकसान होने की संभावना नहीं है। कम से कम लागत में बहुत अच्छा फलन आता है, और इसमें लो कॉस्ट मुनाफा अधिक है। मुनाफा अधिक है। जी जी, जी जी जी। इसमें अगर कुछ नुकसान होता भी है तो आंधी तूफान आया, जो चाहे नील गाय वगैरह आया, उस सब से अगर हम बचा लिए। मास्टर साहब, सुरक्षा तो अपने घर की भी करनी पड़ती है, ये तो खेती है, और सुरक्षा के नज़रिए से तो कोई भी फसल कीजिए। और आज के समय में मैं अपने चैनल के माध्यम से हमारे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी से भी हाथ जोड़ के निवेदन है कि सर कुछ किसानों के लिए सोचिए। आज के तारीख में नील गाय से बिहार का किसान त्रस्त है, बीघे की बीघी खेती नुकसान हो जा रही है। अगर फसल नहीं होगा तो किसान नहीं होगा, किसान नहीं होगा तो देश नहीं होगा। तो कृपया सरकारी जो भी महकमे के लोग तक मेरी आवाज़ पहुंचती है, कृपया बिहार के किसानों के लिए कुछ सोचिए, कुछ इसकी नीति बनाइए, जिससे कि किसानों को कुछ मिल सके। नहीं तो किसान इसी तरह तबाह होता रहेगा और परेशान होता रहेगा। तो इसी के साथ आपने एक अनुभवी किसान से बात किया और उनका अनुभव भी देखा और उनका फलन भी देखा एप्पल बेर के बारे में। तो किसान साथियों, कुछ अलग कीजिए, कुछ हटके कीजिए, भुला दे डर, कुछ अलग कर, मेरा तो कहना यही है। और हिम्मत नहीं हारिए। सहायता ऊपर वाला नहीं करेगा तो कौन करेगा? ऊपर वाला अगर क्षति करता है तो सहायता भी ऊपर वाला ही करता है। और सरकार के भरोसे ना रहें, अपना जो आजमाइश करें, लगे रहें और करते रहें, सफलता ज़रूर मिलेगी। और इसी के साथ वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, किसानों के पास हमारी आवाज़ पहुंचाएं। और जो भी किसान भाई कोई किसी नई तरह की फसल कर रहे हैं या कोई और अपनी बात हम तक पहुंचाना चाहते हैं, सरकार तक पहुंचाना चाहते हैं, तो हमारे व्हाट्सएप पर संपर्क कर सकते हैं। हम आपसे भी संपर्क करेंगे, आपके पास आएंगे और आपकी आवाज़ सरकार तक पहुंचाएंगे। इसी के साथ मैं प्रकाश सिंह, मुजफ्फरपुर बिहार से मिलता हूं फिर अगले वीडियो में। जय भारत, जय हिंद, जय जवान, जय किसान।